नाउ वी टेक अवर सेकेंड चैप्टर दैट इज फन विद नंबर्स, यानी कि नंबर्स के साथ हमें किस प्रकार से दोस्ती करनी है, कैसे हमें नंबर्स से खेलना है और उसके हिसाब से हमें मैथ्स में कैसे वो नंबर्स यूज करने हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आप कुछ बच्चों की पिक्चर्स दी हुई है और उनके नाम इस प्रकार से हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज राधिका, ये राधिका है। यहाँ पे लिखा है आई हैव पिक्ड 24 सीड्स, यानी कि इसने कितने सीड्स इकट्ठे किए हैं, 24 सीड्स इकट्ठे किए हैं। नेक्स्ट इज गौरी, गौरी ने बोला कि मैंने 47 सीड्स इकट्ठे किए। ये है सुनील, सुनील बोलता है मैंने 38 सीड्स इकट्ठे किए हैं। इंदिरा, इंदिरा बोलती है मैंने 54 सीड्स इकट्ठे किए हैं। यहाँ पर नीचे विक्की है, विक्की ने बोला मैंने 42 सीड्स इकट्ठे किए हैं। ये सारे बच्चे कहीं घूमने गए होंगे किसी पार्क के अंदर और वहाँ पर उन्होंने सीड्स इकट्ठे किए मस्ती करते हुए, और उनके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा, सुनील वर कलेक्टिंग इमली टैमरेंड सीड्स, यानी कि वो सीड्स कौन से उन्होंने लिए थे, इमली के सीड्स लिए थे, टैमरेंड। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड, सबसे ज्यादा सीड किसने इकट्ठे किए, तो इंदिरा। यहाँ आप देखें पिक्चर में 54 सीड्स है इंदिरा के, सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, सुनील विल कलेक्ट डैश सीड्स मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की, तो 4 सीड्स उसने ज्यादा इकट्ठे किए विक्की से, क्योंकि सुनील के सीड्स देखेंगे आप कितने हैं, सुनील के सीड्स 38 है और विक्की के 42, तो कितने ज्यादा हो गए उसके, 42 माइनस 38, दैट मीन्स 4 सीड उसने ज्यादा लिए। नीचे है राधिका, इफ राधिका गेट 6 मोर सीड शी विल हैव, अगर राधिका के पास देखेंगे आप, राधिका के पास 24 सीड्स हैं, अगर इसको 6 सीड्स और ज्यादा मिल गए, यानी कि 24 है इसके, अगर 6 और मिल गए तो कितने हो गए, 30, तो यहाँ पर हमने लिखा 30। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स, यानी कि 40 सीड से ज्यादा कितने बच्चों के पास है 40 सीड से ज्यादा, तो आप देखेंगे इंदिरा, गौरी और विक्की, यानी कितने बच्चे हो गए, 3। डैश नीड्स 3 मोर सीड टू हैव 50, यानी ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको अगर हम 3 सीड्स और दे दें तो उसके 50 हो जाए, तो वो है गौरी। गौरी के सीड्स है 47, अगर हम 3 और दे देंगे तो उसके हो जाएंगे 50। सुनील हैज 2 सीड्स लेस देन 40 एंड विक्की हैज 2 सीड्स मोर देन 40, यानी कि सुनील के पास 2 सीड कम है 40 से, यानी कि उसके पास है 38, एंड विक्की हैज 2 सीड्स मोर देन 40, और विक्की के पास 2 सीड ज्यादा है 40 से, दैट मीन्स 42। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक डॉट गेम दिया हुआ है, ये सर्कल जो है इन पे आपको जो डॉट्स दिए हुए हैं वो आपको काउंट करके लिखने हैं। नाउ काउंट एंड चेक योर गैस। सपोज आपने यहाँ पे गैस किया 15, अगर हम काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हमारा गैस लगभग सही था। हमने 15 काउंट किया पर ये गैस करने पे, और जब हमने काउंट किया तब हमें मिला 1 मोर, दैट इज 16। तो आप भी इस प्रकार से डॉट्स राउंड करके उनको गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, धोनी सेंचुरी। आपको पता है धोनी कौन है, धोनी एक क्रिकेट बैट्समैन है, हमारे इंडिया टीम के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उनका एक मैच दिया हुआ है यहाँ पे, 1 डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, जिसमें इंडिया ने सबसे पहले बैटिंग की थी। ये आपको देखिए, ये पूरा क्रिकेट फील्ड दिया हुआ है, और यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर तो यहाँ पर जो कमेंटेटर बैठे हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला धोनी ऑन 96, ओनली 1 बॉल लेफ्ट, विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी, एंड लुक एट दिस व्हाट अ मार्वलस 6, यानी कि धोनी को 1 बॉल बची है और वो उनका जो मैच है यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, उनका जो 6 सेंचुरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको पता होगा दैट मीन्स 1 सेंचुरी कितने रन्स की होती है, 100 रन्स जब कंप्लीट करता है प्लेयर तो उसको हम 1 सेंचुरी कहते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, धोनी स्कोर्ड 96 प्लस डैश इक्वल्स टू डैश रन्स।
यानी कि आपने देखा था ऊपर उन्होंने बताया था 96 रन उनके थे और उनकी एक बॉल बाकी थी, तो एक बॉल पर उन्होंने 6 लगाया, तो टोटल रन्स हो गए उनके 102 रन्स कंप्लीट हो गए धोनी के। ऐसे ही कुछ प्लेयर्स के नंबर्स आपको दिए हैं, 4 प्लेयर्स के नंबर दिए हैं और उन्होंने कितने रन स्कोर किए और सेंचुरी बनाने के लिए उनको कितने रन और चाहिए। तो 93 प्लस 7 करेंगे तो सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी 100 की। यहाँ पर 97 है, 97 में हम प्लस 3 करेंगे तो सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही 89 है, प्लस 11 करेंगे हम तो उनकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। 99 है, प्लस 1 करेंगे तो इन प्लेयर की भी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करनी है। नंबर्स नेम्स आपने लास्ट ईयर भी पढ़े थे, ऐसे यहाँ पर कुछ नंबर्स नेम्स दिए हैं, फिगर्स दिए और उनके वर्ड्स में दिया हुआ है। जैसे कि 99 है तो 99, 100, 100, 101, 101, ये आपका ब्लैंक है। 102 तो यहाँ पर आपको लिखना है 102। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 104 तक सीरीज है तो अब क्या आएगा 105, यानी कि 105, 106, 106, 107, 107, तो ये आ जाएगा आपका 107। नेक्स्ट नंबर है 107 के बाद क्या आता है बच्चों 108, यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है। 109, 110, 111, यहाँ पर आ जाएगा आपका 112। ऐसे ही नेक्स्ट फिगर देखिए आप 195, 196, 197, 198, क्या आएगा 199, 200, 201, 202। ऐसे यहाँ पर आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। 202, 203, नेक्स्ट 204, 205, 206, ये आ जाएगा आपका 206। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, ओह 206 गेस हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी बनाने में तू चुप रहना। यहाँ पे आपको देखो एक क्वेश्चन गेस करने को दिया है, गेस हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी क्या कितने में बनेगी। यहाँ पर 206 हो गए, 1 सेंचुरी इक्वल्स टू 100, 1 सेंचुरी आगे भी मैंने आपको बताया 1 सेंचुरी इक्वल्स टू 100 रन। तो ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए इसको कितने और रन चाहिए, 206 तो इस प्लेयर के हैं, तो 300 माइनस 26 या 206, तो कितने हो गए बच्चों 94, यानी कि 94 रन और चाहिए उस प्लेयर को, तो इसकी ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आप बच्चों, यहाँ पे टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है इसमें 10 प्लेयर्स के आपके स्कोर दिए हुए हैं। ये स्कोर देखकर आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए, सीके जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। सीके कहाँ पर है, सीके का देखिए 99, ये रहा, तो कितने और रन चाहिए इसको सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए, तो 1, यहाँ आप लिखेंगे 1 रन कंप्लीट करेगा ये, तो इसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट, डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन। किसके इक्वल रन है ऑलमोस्ट हम कहेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर एएस के 100 रन है और जो सीके हैं इनके 99 है, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल है, 1 रन का डिफरेंस है। फिर डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर, यानी कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए ना तो कम रन चाहिए ना उसको एक भी रन ज़्यादा चाहिए, तो वो है एएस, आपको दिख रहा 100 रन। मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर 178, यानी कि सबसे ज़्यादा किस प्लेयर ने बनाए हैं, तो देखेंगे आप एमडी ने 178 सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम, यानी कि कौन सा प्लेयर है जिसमें 1 रन का डिफरेंस है, तो वापस आपका वही है एएस 100 रन और सीके के 99 रन, यानी कि इन दोनों का 1 रन का डिफरेंस है। डैश स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी, यानी कि ऐसे कौन सा प्लेयर है जिसने हाफ सेंचुरी से ज़्यादा बनाया है, 1 सेंचुरी और 1.5 सेंचुरी कंप्लीट किया है, यानी कि 1 सेंचुरी के 100 रन प्लस हाफ सेंचुरी के 50
और प्लस 2 मोर रन, तो टोटल हो गया हमारा 152। नेक्स्ट आपको देखेंगे यहाँ पे बच्चों हम काउंटिंग इन टेंस, यानी कि 10 काउंट करके आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। एक मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। देखिए 10, 20, 30, ये 40, देन 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 कंप्लीट। लाइक दिस 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 and 119 and 200 complete. 310 तो 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 एंड 400 कंप्लीट। लाइक दिस आपको ये स्टार्ट करना है 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 एंड 800 कंप्लीट। तो ये आपका 10 प्लस करके आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट नीचे टेबल है आपके काउंटिंग इन 50s, यानी कि आपको प्लस 50 करना है। 200, 250, 250 में 50 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 300, 300 में 50 प्लस किया तो 350, 350 में 50 प्लस किया तो 400, 400 में 50 प्लस किया तो 450 और 450 में 50 प्लस करेंगे तो 500। ऐसे ये 550 है, 550 में 50 प्लस करेंगे तो 600, 600 में 650 प्लस करेंगे तो 650, 650 में 50 प्लस करेंगे तो 700, 700 में 50 प्लस करेंगे तो 750, 750 में 50 प्लस करेंगे तो 800 और लास्ट में है ये 850। तो ये पूरी आपकी ये 50s की टेबल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये नंबर्स कुछ दिए हैं और नीचे इनकी स्पेलिंग्स आपको दी हुई है, तो स्पेलिंग से अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बता देती हूँ। यहाँ पर है ग्रीन कलर, तो 140 कहाँ पर है, ये रहा, तो 140 तो ये आपको ग्रीन कलर करना है 140। नेक्स्ट देखिए 54 रेड करना है, 54 कहाँ पर है देखिए आप, ये रहा 54, तो आपको इसमें रेड कलर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए 445, 445 ये रहा आपका 445। इसी तरीके से आपको सारे कलर्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपको कलर बॉक्स दिए हैं और उनकी स्पेलिंग्स कुछ दी हुई है, ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पे बच्चे, नेक्स्ट पेज हमारा 20 है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं। इसका नाम है गबरू, ये है बन्नी, ये है तरु। ये 3 एनिमल्स हैं और किस प्रकार से जंप करते हैं, तो जंपिंग के हिसाब से वो किस नंबर पे जंप करेंगे वो हम इसमें सीखते हैं। जैसे कि गबरू, बन्नी एंड तरु आर जंपिंग ऑल द वे, ये तीनों जंपिंग करते हुए जा रहे हैं। गबरू जंप ऑन एवरी 7th बॉक्स, देखिए आप पिक्चर, ये गबरू है, गबरू हर 7th बॉक्स पे जंप करता है, यानी कि देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, तो इसका ये 7th नंबर पे जंप किया। ऐसे ही बन्नी ऑन एवरी 5th बॉक्स, तो जो बन्नी है वो 5th बॉक्स पे जंप कर रहा है। देखिए ये 99 पे है यहाँ पे और ये 5th बॉक्स पे जंप करेगा। नेक्स्ट है तरु ऑन एवरी 4th बॉक्स, और जो तरु है वो एवरी 4th बॉक्स पे जंप कर रहा है, यानी कि 106 से आप देखें ये आगे जंप करेगा। ऐसे ही आपको इसमें काउंटिंग्स कंप्लीट करनी है। गबरू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम 90, तो 90 से जंप किया तो आपको यहाँ प्लस करके लिखना है। 90 से जंप किया 7th पे तो 97 आ गया, वापस आप 7th पे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ पे आपने टेबल कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे,
बनीज 10th जंप इज ऑन नंबर। अगर बन्नी की जो 10th जंप है ये कौन से नंबर पर आएगी? तो ये आएगी आपकी 149th नंबर पे। तरु 10th जंप इज ऑन नंबर, जो तरु की जंपिंग है वो आएगी 146 नंबर पर। गबरूज 10th जंप विल बी ऑन नंबर 160, इसकी 160 पर आएगी। गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर 104, 139 एंड 174। तो ये आपको काउंट करके लिखना है। फाइंड आउट, आपको कुछ क्वेश्चंस भी फाइंड आउट करने इसी के अंदर से। तरु एंड बन्नी जंप ऑन नंबर, तरु और जो बन्नी कौन कौन से नंबर्स पे जंप करेगा? आपके लिए मैंने लिख के रखा है 114, 134, 154 एंड 174। ऐसे ही इज देयर एनी नंबर वेयर ऑल द थ्री ऑफ देम जंप, ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर तीनों के तीनों जंप करेंगे? तो वो नंबर है 174। गेस हु विल फिनिश इन द लीस्ट जंप, सबसे लीस्ट जंप पे कौन फिनिश करेगा अपनी जंपिंग? गबरू। इन हाउ मैनी जंप, और कितनी जंप पे? तो 12th जंप पे वो फिनिश करेगा। नेक्स्ट पेज बच्चों, यहाँ पर जंपिंग है, बच्चों की जंपिंग दिखाई हुई है। जंप 2 स्टेप फॉरवर्ड, यहाँ आपको 2 स्टेप फॉरवर्ड करके जंपिंग पे नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि 104, 106, 108। तो आएगा आपका 110, 112, 114 एंड 116। इस प्रकार से आपकी जंपिंग आएगी। जंप 2 स्टेप बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे, पीछे आपको जाना है। तो ये 262 है, 260 है, 258 है, तो ये हो जाएगा आपका 256, देन 254, 252 एंड देन 250। नेक्स्ट देखिए जंपिंग है 10 स्टेप फॉरवर्ड, 10 स्टेप आपको आगे जाना है। तो 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170। ओके, नेक्स्ट है जंप 10 स्टेप बैकवर्ड, आपको इसमें 10 स्टेप पीछे जाना है। 200, 190, 180, तो अब क्या आएगा? 170, 160, 150 and then 140. Like this you have to complete this pattern. Continue the pattern. अब ये पैटर्न आपको अपने आप करना है, आगे मैंने सिखाया है उसी प्रकार से आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है। इसमें आपको 10-10 कंप्लीट करना है आगे। इसमें भी देखिए आप 10 स्टेप है, इसमें 209, 207, 205 दैट मीन्स 22 आगे करना है, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस पैटर्न। नेक्स्ट देखिए आप बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल की शॉप है। जैसे हम लोग किराने की दुकान पे जाते हैं, ग्रोसरी की दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, ऐसे ही एनिमल है, उन्होंने अपनी एक दुकान खोली है जिसका नाम है लेजी क्रेजी शॉप। लेजी क्रेजी शॉप, और लेजी क्रेजी शॉप के अंदर क्या क्या मिलता है? कुछ एनिमल्स वहाँ पे कुछ सामान खरीदने के लिए गए, जैसे कि ये रैबिट दिख रहा है आपको, फिर ये एलिफेंट, ये मंकी और ये डियर, ये कुछ सामान खरीदने के लिए गए। इन्होंने सामान कैसे खरीदा और इसको कैसे उनको 100 और 10 और लूज आइटम्स के पैकेट के आपको पिक्चर्स दी हुई है, ये आपको कंप्लीट करना है। आगे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे लेजी क्रेजी ऑल्सो हैज अ क्रेजी वे ऑफ टेकिंग मनी। अब उसका नाम ही देखिए आप, शॉप का लेजी क्रेजी शॉप है, तो पैसे कलेक्ट करने का भी उनका अलग तरीका है। ही टेक्स ओनली इन, वो कौन से नोट लेता है? 100 नोट्स, देन 10 नोट्स, 10 रुपी नोट एंड कॉइन, बस ये 3 नोट्स वो कंप्लीट करता है, लेते हैं। नाउ फाइंड आउट दे विल पे हिम फॉर व्हाट दे हैव टेकन, यानी कि जो उन्होंने लिया है उनको उन्हें कौन से रुपीस देने हैं इन्हीं 3 की फॉर्म में। जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट ने 420 का सामान खरीदा, तो दैट मीन्स उसने कितने नोट्स दिए होंगे? तो उन्होंने 4 रुपीज 100 नोट के दिए एंड 2 रुपीज 10 नोट के दिए। ऐसे ही रैबिट है, रैबिट का 143 रुपीज का सामान खरीदा, तो उन्होंने 1 रुपीज 100 नोट का दिया, देन 4 रुपीज 10 नोट्स एंड 3 रुपीज 1 कॉइन्स के उन्होंने पे किए। नेक्स्ट है मंकी, मंकी ने कितना दिया? उन्होंने 242 का सामान खरीदा, यानी कि 2 नोट उन्होंने 100 रुपीज के दिए और 4 रुपीज 10 नोट के दिए। लाइक दिस इन्होंने कंप्लीट किया। आगे देखिए डियर, डियर ने 55 रुपीज का सामान खरीदा,
यानी कि 5 रुपीज के 10 नोट एंड 5 रुपीज 1 कॉइन के फॉर्म में उन्होंने दिया। नेक्स्ट, हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूं। मैच विद नंबर्स, आपको ये नंबर्स मैच करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है आई कम बिटवीन 40 एंड 50 एंड देयर इज अ 5 इन माई नेम। मैं 40 और 50 के बीच में आता हूं और 5 मेरे नेम में आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 45। तो ऐसे आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। CEABFT, ये आपको टेबल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम मनी। ये मनी आपको प्लस करके लिखनी है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये 2 जो नोट्स है ये 100 रुपीज के नोट है और 10 आपके 10 के 4 नोट्स है। यानी कि 100 के कितने हैं? 100 के 2 नोट, यानी कि 100 प्लस 100 तो कितना हो गया? 200। और 10 के कितने हैं? 4 नोट है। 10 के 4 नोट यानी कि कितना हो गया? 40। तो टोटल हमारे हो गए 240 रुपीज। ऐसे ही बच्चों आपको ये अपने हिसाब से करना है। ये आप टेबल कंप्लीट करेंगे प्लस करके 100 100 100 तो 300 और 10 310 देन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो ये हो गया आपका 319 स्टिक्स है ये। ऐसे ही आपको एक क्यूब दिया हुआ है, ये भी 100 100 और 10 तो ये कितना हो गया? 210 11 12 तो ये 212। ये आपको माला दी हुई है बीड्स, ये कितने की है? 300 बीड्स। ये आपको वापस देखिए जो हमने ऊपर देखे थे, यहाँ पर 100 के 3 नोट है तो 300 हो गया हमारा और 10 के 2 नोट है यानी कि 20 तो कितने हो गए हमारे? 320। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर के अंदर स्पेलिंग्स यानी कि नंबर नेम सीखा, पैसे का हिसाब कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी हमने सीखा। आप इस चैप्टर के अंदर जो भी आपने सीखा है, जो भी मैंने आपको समझाया है, आप इसको वापस से रीड करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।